एक बार की बात है, एक पुलिस कमिश्नर साहब पुलिस विभाग से रिटायर्ड होते हैं और रिटायर होने के बाद उनका सरकारी बंगले से जो सरकारी बंगला उनको मिला होता है, उससे उनका मोह नहीं छूटता है और उस बंगले को खाली नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद जब वो सरकारी बंगले को खाली करते हैं और सरकारी बंगले को खाली करने के बाद जब वो बहुत पहले एक प्राइवेट कॉलोनी में एक छोटा-सा घर लिए होते हैं, उस घर में वो जाके जब शिफ्ट होते हैं, तो सुबह-शाम वो टहलने जाते हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ईगो अड़ जाता है। उनका ईगो, उनका अहम आड़े आता है और वो सुबह-शाम मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, रास्ते में कई लोग मिलते हैं, लेकिन किसी से नहीं बात करते हैं। लोगों ने देखा कि जब कमिश्नर साहब किसी से नहीं बात कर रहे हैं, तो लोगों ने भी उनसे बातें करना बंद कर दिया। एक बार वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और शाम को मॉर्निंग वॉक करते-करते जब उनका पैर थक गया, तो उनके पैर में थोड़ा-सा चोट लग गया, तो एक बेंच पे जाके बैठ गए और जब कमिश्नर साहब बेंच पे जाके बैठ गए, तो वहाँ पे पहले से एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे। और उनसे वो बताने लगे कि मैं पुलिस विभाग में कमिश्नर था, मैं ये था, वो था, मेरा ये भोकाल था, मेरा वो भोकाल था। अपनी तारीफ़ों के पुल बाँध रहे थे कि मैं ऐसा कर देता था, मैं वैसा कर देता था, लोग मुझे सैल्यूट करते थे, लोग लोग मुझे गाड़ी से लेने घर पे आते थे, बंगले पे आते थे, मुझे बंगले पे जाके छोड़ते थे। हर आदमी मेरी बात मानता था। तो उन्होंने कहा, "भाई साहब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात मैं कहूँ, तो क्या आप वो लोग आपसे अब भी मिलने आते हैं?" उन्होंने कहा, "नहीं।" उन्होंने कहा, "एक बात और बताइए साहब कि अगर कोई बल्ब है अगर कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो क्या उसकी कोई वैल्यू रहेगी?" तो मेजर साहब कहते हैं नहीं। कहते हैं अगर मान लीजिए बल्ब 50 वाट का हो तो या 60 वाट का हो तो? कमिश्नर साहब कहते हैं क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं? बल्ब जब फ्यूज़ हो जाएगा चाहे वो 40 वाट का हो, चाहे 50 वाट का हो, चाहे 60 वाट का हो, चाहे 20 वाट का हो, चाहे 10 वाट का हो, जब बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि कमिश्नर साहब मैं 2 बार का सांसद रह चुका हूँ और आप उनको देख रहे हैं जो फील्ड में नीले शर्ट में बैठे हुए हैं। वो रेलवे में इंजीनियर थे और आप उनको देख रहे हैं, जो सफ़ेद शर्ट में बैठे हुए हैं, वो एक वैज्ञानिक हैं। हम लोग एक बुझे बल्ब की तरह हैं। जब तक हम लोग ने नौकरी की, हमारे पद पर था, हमारे पास प्रतिष्ठा थी, तब तक लोग हमें पूछते थे। अब हमारे पास जब हमारा पद खत्म हो गया, प्रतिष्ठा खत्म हो गई, तो हमारा मान-सम्मान भी उसके साथ-साथ खत्म हो गया है। हम लोग एक बुझे बल्ब की तरह हो गए हैं। ये छोटी-सी कहानी दोस्तों हमें ये सिखाती है कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, हमें उनका केयर करना पड़ेगा। हमें उनके साथ आपसी सामंजस्य को बना के रखना पड़ेगा। हमें उनके साथ तालमेल बना के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही वो हमारे लोग हैं, हमारे बीच में जो लोग हैं, अगर हम इनसे अच्छा संबंध नहीं बना के रखेंगे, तो आने वाले समय में जब हमारे पास कोई समस्याएँ आएँगी, कोई दुःख होगा, तो ये लोग हमारा साथ नहीं दे पाएँगे। क्यों? क्योंकि जब हम उनसे ईगो में रहेंगे, हमारा ईगो आड़े आएगा और हम जब उनसे बात ही नहीं करेंगे, मोहल्ले के लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं रखेंगे, उनकी हेल्प नहीं करेंगे या उनकी हेल्प लेंगे नहीं, तो कैसे कोई हमारे लिए हमारे बुरे वक़्त में खड़ा होगा। इसलिए हमारा व्यवहार ही है, जो लोगों से हमें जोड़े रखता है। इसलिए दोस्तों अपने व्यवहार को अच्छा रखिए, अच्छे-अच्छे लोगों के साथ बैठिए और अच्छा व्यवहार सबके साथ करिए। कभी भी किसी को इग्नोर मत करिए, कभी भी किसी को छोटा मत समझिए, कभी किसी को बड़ा मत समझिए। हर इंसान यहाँ पे अपने आप में एक यूनिक है। हर इंसान में कुछ न कुछ खूबियाँ हैं और हर इंसान कुछ न कुछ है अपने आप में। इसलिए हर इंसान का सम्मान कीजिए, इज़्ज़त कीजिए, उसको वैल्यू दीजिए। वो चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग कैसा भी इंसान हो। हर इंसान के साथ प्रेम से रहिए, सम्मान दीजिए, सम्मान पाइए और आने वाले सुख-दुःख में जो भी उसका हो, आपका हो, सब मिल-जुल के साथ में रहिए। जय हिंद दोस्तों।